वेलकम बैक टू द चैनल। मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे तुम अपनी ट्रेडिंग एज को फाइंड आउट कर सकते हो और कैसे तुम मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, उनको प्राइस एक्शन आता है, उनको टेक्निकल्स आते हैं, उनके फंडामेंटल्स क्लियर है, उनकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी है, बट फिर भी वो मार्केट में लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी एज के बारे में नहीं पता होता। तो जिसको एज के बारे में नहीं पता, सबसे पहले मैं उसको बताना चाहता हूँ एज मतलब होता क्या है, एक रियल मीनिंग क्या होता है एज का। सबसे पहले ध्यान से सुनना। एज मतलब होता है एक ऐसा सेटअप या फिर एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो तुम्हारे लिए काम करे मार्केट में, ना कि किसी और के लिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि वो जो एज है वो कब काम करती है, कैसे काम करती है, किस टाइम पे काम करती है, कौन से क्वार्टर में काम करती है और कौन से दिन में काम करती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एज। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि तुम अपनी एज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे तुम मार्केट में एक एडवांस ट्रेडर बन सकते हो जो अपने सेटअप पे ट्रेड करता हो, ना कि किसी भी रैंडम शिट पे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद फाइंड योर एज इन द मार्केट, या फिर हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट एज इन द मार्केट। इसके लिए तुमको 3 स्टेप चाहिए। सबसे पहले स्टेप में मैं तुमको बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ की लेवल्स। मतलब अगर तुम अपनी एज फाइंड आउट करते हो मार्केट में तो तुमको 3 चीजों को फॉलो करना पड़ता है। उसमें से सबसे पहली चीज है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ की लेवल्स। अब की लेवल्स का मतलब क्या होता है? वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, वो ब्रेकर ब्लॉक हो सकते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। स्टेप 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्री मॉडल। अब तुम्हें लेवल के बारे में पता चल गया, तुम्हें पता है कि मेरे को इस लेवल पे ट्रेड करना है, मेरे को जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ से एंटर करूंगा, बट तुम्हें एक एंट्री मॉडल की जरूरत पड़ेगी। एंट्री मॉडल इन द सेंस मतलब कि किसी के लिए वो कैंडल पैटर्न हो सकता है, किसी के लिए वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, किसी के लिए वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर एज। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेटअप साइकोलॉजी। मतलब वो सेटअप कब काम करता है, वो किस साइकोलॉजिकल बेसिस पे काम करता है, वो कौन से क्वार्टर में काम करता है, और वो तुम्हारे लिए कब काम करता है और वो कब काम नहीं करता है। ठीक है, एवरी सिंगल थिंग तुमको फाइंड आउट करनी है उस एज के बारे में। तो अब मैं तुमको रियल मार्केट में रियल चार्ट में लेके चलता हूं और तुमको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप अपनी एज को फाइंड आउट कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और उसके बारे में डीप नॉलेज कैसे लेनी है। ठीक है। मैं आ चुका हूं गोल्ड के चार्ट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैं तुमको बताने वाला हूं कैसे तुम अपनी एज फाइंड आउट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैंने तुमको जो स्टेप 1 बताया उसको ध्यान से सुनना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेवल्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब वो लेवल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो रिफाइन एरिया हो सकता है, वो रिफाइन ब्लॉक हो सकता है, वो ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, वो फेयर वैल्यू गैप तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि तुम्हारे लिए कौन सा लेवल काम करता है और कौन सा नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्ड के चार्ट में हूं, यहाँ पे तुम्हें कुछ लाइंस दिख रही होगी, मेरे लिए ये लाइंस काम करती है, मेरे लिए ये लेवल्स काम करते हैं। ठीक है, एवरी सिंगल लाइन ऑन माई चार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो मेरे लिए काम करती है, बट क्या पता किसी के लिए वो काम ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको अपना लेवल फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए सपोर्ट है, या फिर एक रेजिस्टेंस है, या तो कुछ भी बोलो। ठीक है, या फिर एक ट्रेंड लाइन हो गई, कुछ भी, एनी सिंगल थिंग जो तुमको लगता हो कि मेरे लिए काम करती है, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए। ठीक है, तो मेरे लिए सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन यू, अगेन आई एम सेइंग। ठीक है, तो ये मेरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं एंट्री मॉडल, मतलब कि स्टेप 1 मेरा क्लियर हो चुका है, नोटबुक में लिखो स्टेप 1 क्लियर हो चुका है। लेवल मतलब मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, किसी के लिए ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप है वो है एंट्री मॉडल। अब जो मेरा एंट्री मॉडल है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, वो है कैंडल पैटर्न्स का। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एंट्री लो, तुम कैंडल पैटर्न पे एंट्री लो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे मार्केट मेरे लाइन पे आती है, ठीक है, सिंपल मेरे लाइन पे है मार्केट। यहाँ पे मार्केट क्या करती है, एक कैंडल पैटर्न बनाती है जो होता है हमारा बुलिश इंगल्फिंग बोलो, या फिर इसको कुछ भी बोलो, शूटिंग स्टार बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, वैसे तो ये सिंपल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न है। ठीक है, सिंपल एंड क्लीन। तो मैं डायरेक्टली इस कैंडल पैटर्न के बेसिस से एंट्री ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। दूसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये वाला। ठीक है, मैं इसके पुल बैक पे भी एंट्री ले सकता हूं, मतलब कि यहाँ पे मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का इंतजार करूंगा, मार्केट पुल बैक पाएगा, मैं यहाँ पे एक सिंपल से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे या फिर एक सिंपल से ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लूंगा। तो ये मेरा है एंट्री मॉडल। अब तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेरे लिए कौन सी लाइन काम करती है, वो लाइन कब काम करती है, कब नहीं करती है, कब मेरे को एंटर करना है, कब नहीं करना है, वो हर चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है। अब फॉर एग्जांपल किसी के लिए ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, मैं एग्जांपल दे देता हूं एक और। मैं 1 आवर के चार्ट में जाता हूं, 1 आवर के चार्ट में जाने के बाद मैं तुमको और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल किसी के लिए फेयर वैल्यू गैप काम करता हो, या फिर किसी के लिए ऑर्डर ब्लॉक काम करता हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बंदा यहाँ पे अपना सिंपल ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देगा, ये वाला। ठीक है, अब होगा क्या, मार्केट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, यहां से एक
अच्छा सा सेलिंग का मूव दिखाएगा, तो तुम ऑर्डर ब्लॉक वाले जितने भी बंदे होंगे वो यहाँ पे बैठेंगे। अब उनका लेवल है ऑर्डर ब्लॉक। अब एंट्री मॉडल डिपेंड करता है उनका क्या है। अब किसी का एंट्री मॉडल चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला होगा तो वो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का इंतजार करेगा और वो यहाँ से एक सेल प्लान करेगा। बट द ट्विस्ट इज, तुम्हें इसको चेंज नहीं करना है, तुम्हें इसे बार बार नहीं छेड़ना है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, कभी ऑर्डर ब्लॉक, कभी ट्रेड करेंगे, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस करेंगे, कभी फेयर वैल्यू गैप करेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और वो हमेशा लॉस करते हैं। तो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पहले स्टेप अपनी एज फाइंड आउट करो। एज फाइंड आउट कैसे करनी है, सबसे पहले अपना लेवल ढूंढो कि मैं कौन से लेवल पे ट्रेड करने वाला हूं जिंदगी भर। ठीक है, एक लेवल पकड़ो, मैक्स टू मैक्स 2 लेवल पकड़ो, ज्यादा पकड़ोगे कंफ्यूज होगे, लॉस करोगे अगेन। ठीक है, दूसरी चीज, मैंने अपना लेवल फाइंड आउट कर लिया, अब मेरा एंट्री मॉडल क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंट्री मॉडल से ही तुम्हारा स्टॉप लॉस छोटा होता है और तुम्हारा टीपी बड़ा होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा होता है। ठीक है, सिंपल एंड क्लीन। अब जैसे कि मैंने तुमको यहाँ पे बताया, मैं यहाँ पे 2 तरीके से एंट्री कर रहा था। सबसे पहले एंट्री में कर रहा था यहाँ पे कैंडल पैटर्न के बेसिस पे। अगर मैं यहाँ पे थोड़े चार्ट जूम कर दूं तो सबसे पहले मेरी जो एंट्री हो रही थी वो हो रही थी कैंडल पैटर्न के बेसिस पे। दूसरी एंट्री मेरी हो रही थी चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद पुल बैक पे। ठीक है, तो ऐसे तुम अपना एंट्री मॉडल फाइंड आउट कर सकते हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है साइकोलॉजी, मतलब ये जो सेटअप है ये कब काम करता है, कौन से दिन में काम करता है, कब ये बनता है, कौन से क्वार्टर में काम करता है, और कौन से मतलब कब मैनिपुलेशन में काम नहीं करता है, कभी न्यूज के टाइम काम नहीं करता है, या फिर कब काम करता है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सा सेटअप है, क्या तुम फॉलो करते आ रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, बार बार चेंज मत करो सेटअप को, बार बार छेड़ो मत, प्रैक्टिस करते रहो, बैक टेस्टिंग करते रहो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करते रहो, और तुम प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर तुमको कुछ भी जानना है तो कमेंट करो इस वीडियो में, मैं तुम्हारे लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा आगे ट्रेडिंग से रिलेटेड। मेरे को कमेंट करो और आगे क्या बनानी चाहिए और मेरे को बताओ। ठीक है, मिलते हैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।